है दोस्तों, पिछले वाली पार्ट में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 14 तक के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का एक आसान फार्मूला होता है, वह होता है -b/a। ठीक है जी, -b/a होता है। अब यहाँ पे b का मान की बात करें तो b का मान यहाँ पे 7 दे रखा है तो हम लिखेंगे -7, और a का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। यदि -7 में 1 से भाग लगा देंगे तो -7 ही होगा, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा -7। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 करता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, असंभव घटना की बात की जाए या अनिश्चित घटना की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 0 हो जाता है। लेकिन इसी सवाल के बदले में पूछ लिया जाता कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो इसका सही जवाब 1 हो जाता, या अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है तो वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब 1 होता, यानी ऑप्शन ए हो जाता। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 भी त्रिकोणमिति से लिया गया है और सवाल में हमसे पूछा गया है कि कॉट 46 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री कॉट 44 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 46 और 44 वाले को एक साथ लिखना होगा ताकि 90 का जोड़ा लग जाए, और 27 और 63 वाले को एक साथ लिखना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कॉट 46 और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कॉट 44, और ये दोनों को एक साथ रहने देंगे। उसके बाद में है कॉट 27, इसे हम कॉट 27 लिखेंगे, और इंटू में है कॉट 44 तो यहाँ पे कॉट 63 है तो कॉट 63 लिख देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से एक एक को तोड़ देना है। यहाँ पे कॉट 46 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कॉट इंटू 90 में से 46 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 44 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट जो 44 आप देख पा रहे हैं इसे सेम टू सेम लिख देना होगा। उसी प्रकार से कॉट 27 डिग्री यहाँ पे दिया गया है तो हम लिखेंगे कि कॉट इंटू 90 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पे 63 हो जाएगा, और कॉट 63 को सेम टू सेम लिख देंगे। आप सभी को बता दें कि त्रिकोणमिति में कोटिपूरक वाला एक फार्मूला याद कराया जाता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। उसी प्रकार से कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे टेन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन 44 डिग्री इंटू यहाँ पे दे रखा था कॉट 44 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा टेन 63 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री। एक और फार्मूला जान लीजिए कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान 1 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी सही जवाब 1 होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE, BC/EF और AC/DF बराबर 3/5 दिया गया है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। काफ़ी ही सिंपल सवाल है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 3/5 दिया गया है। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह एक प्रमेय है जिसके माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों का समाधान किया जाता है। 3/5 दे रखा था तो हम 3/5 का स्क्वायर करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब 9/25 को अनुपात में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा 9:25, और 9:25 ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी, 9:25। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी में है या नहीं है का पता कैसे लगाइएगा, तो उसके लिए D1 का मान और D2 का मान ज्ञात किया जाता है। D1 का फार्मूला A2 माइनस A1 होता है, और D2 का फार्मूला A3 माइनस A2 होता है। यानी दूसरे वाला में से पहले को घटाते हैं और तीसरे वाला में से दूसरे को घटाते हैं, यदि दोनों का आंसर सेम टू सेम आता है तो दी गई सूची समांतर श्रेणी में है, अन्यथा नहीं है। पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए 42 में से 21 घटाइएगा तो भी 21 हो जाएगा,
63 में से 42 घटाइएगा तो भी 21 हो जाएगा। ये दोनों बराबर आ गया है, तो ये तो एपी में है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 9 में से 11 घटाइएगा तो भी -2 हो जाएगा। 7 में से 9 घटाइएगा तो भी -2 हो जाएगा। ये भी इक्वल आ गया है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन हमें चाहिए कि कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। देखिए 7 में से 5 हटाएंगे तो भी 2 बचेगा। 9 में से 7 हटाएंगे तो भी 2 बचेगा। ये भी इक्वल आ गया है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन डी वाला जो ऑप्शन बच गया ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 कहता है कि 3 का क्यूब गुने 2 गुने 5 और 3 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। देखिए 3 का क्यूब है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। 3 गुने 3 लिखेंगे। 2 गुने 5 है तो हम लिखेंगे 2 गुने 5। उसके बाद में क्या करता है कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार लिख देंगे। उसके बाद में 2 का स्क्वायर, तो 2 को भी हम लोग 2 बार लिख देंगे। और 5 लिखा है तो 5 का 5 लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। जो दोनों में जोड़ा लग जाता है ना जी, उसे ही एचसीएफ कहते हैं। यहाँ पे गौर से देखेंगे तो 5 का जोड़ा लग रहा है, 2 का लग रहा है, 3 का लग रहा है और एक और 3 का लग रहा है। तो जोड़ा लगे तमाम संख्या गुना कर देंगे, यानी 3 गुने 3 और 2 का लगा है और 5 का लगा है। अब सभी संख्याओं में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 30, 3 90 होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो क्या होगा जी, 90 होगा। यदि आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए में 90 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर 90 हो जाएगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 21 कहता है कि एक द्विघातीय बहुपद का आलेख इनमें से कौन सा होता है। याद रखिएगा एक द्विघातीय बहुपद का आलेख हमेशा परवलय रेखा होता है और द्विघाती बहुपद में घातों की संख्या 2 होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो टेन ए का मान क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप सभी को जल्दी से इसका आंसर कैसे देना है तो ये बहुत आसान होता है। कहता है कि साइन ए बराबर कॉस ए। आपको यहाँ पे ये ध्यान लगाइएगा कि साइन और कॉस में कितना डिग्री का मान आपका इक्वल होता है। तो साइन में 45 और कॉस में 45 डिग्री का जो मान है वो बराबर होता है 1/√2 और 1/√2। तो पूछा गया कि टेन ए का मान बताइए, यानी टेन 45 डिग्री का मान बता दीजिए। तो टेन में 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे चलिए क्वेश्चन 23 को देखते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं है वाला सवाल 1 से 2 सवाल 100% पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो कोई भी चर आपका रूट में है ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। कोई भी चर बट्टा में है द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, ये भी बट्टा में दिया गया है। तो 3 ऑप्शन तो आपका ऐसा ही गलत हो जाएगा। केवल इतना याद रखिएगा कोई भी चर रूट के अंदर हो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, या कोई भी चर के पावर में बट्टा हो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, या कोई भी चर बट्टा के रूप में हो ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो बाकी बचा ऑप्शन डी, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 24 क्या कहता है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो शीश आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। आज तमाम छात्र एवं छात्राओं को मालूम होगा सिक्के पर आने वाला पहलू 2 ही होता है, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। यानी सिक्के पर कुल कितना परिणाम आ सकते हैं, तो 2 आ सकते हैं। अब कहता है कि एक बार मान लेते किसी भी सिक्का को उछालते हैं तो शीश आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। तो शीश आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो जाएगी, कुल संख्या 2 आ सकती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 1/2 हो जाएगा और 1/2 ऑप्शन सी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 कहता है कि क्वेश्चन 24 हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 कहता है यदि किसी पहिए का त्रिज्या 21/22 मीटर है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी। आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को बता दें कि देखिए किसी भी साइकिल का पहिया या गाड़ी का पहिया द्वारा जब इस प्रकार से चक्कर लगाया जाता है ना जी, तो इसे ही हम लोग परिधि कहते हैं। और वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। यानी हम क्या करेंगे कि 2 गुने पाई का मान होता है जी 22/7 और r का मान क्वेश्चन में प्राप्त है कितना, तो 21/22। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21/22, ठीक है जी।
अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 22 से 22 को घटा देंगे और ये 3 सतह 21 को घटा देंगे। अब 3 में कर देंगे 2 से गुना, तो 3 दूनी 6 होता है। तो इस प्रकार से उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी हो जाएगी वो 6 मीटर हो जाएगी। 6 मीटर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया भी जा चुका है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जी 6। उसके बाद में कहता है क्वेश्चन 26 कि बहुपद 3x + 4 का शून्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3x + 4 है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। यदि x बराबर हम लिखेंगे -4 तो 3 आप जो गुना में देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर ये भाग में 3 हो जाएगा। यानी बहुपद 3x + 4 का एक जो शून्यक हो जाएगा वो -4/3 होगा और -4/3 ऑप्शन बी में दिया गया है। मतलब क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये सवाल है जो लगभग बहुत ही बार ज़्यादा पूछा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, कोई बाहरी बिंदु पी लेते हैं तो यहाँ पे इस वृत्त पर यदि हम स्पर्शिका खींचेंगे तो केवल 2 ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य स्पर्शरेखा नहीं खींच सकती हैं। इससे ये पता चल रहा है कि किसी वृत्त पे बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी 2। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अनगिनत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। क्वेश्चन 28 क्या कहता है कि समीकरण y² + y + 5 = 0 के मूल है। देखिए इसका मूल ज्ञात कर लीजिएगा। जो डी का फॉर्मूला आता है b² - 4ac वाले पे, जब इसे ज्ञात कीजिएगा तो ये मूल वास्तविक नहीं होता है क्योंकि इसका मान डी में आता है, सॉरी माइनस में आता है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 29 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 क्या कहता है जी कि 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a = b³ + r यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागक प्लस शेषफल हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल, चलिए क्वेश्चन हम लोग 30 को देख लेते हैं। कहता है कि sin 64 डिग्री बटा cos 26 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो सही जवाब आता है वो 1 आता है। कैसे 1 आता है आइए जान लेते हैं। दिया गया sin 64 डिग्री, इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin × 90 में से 64 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 26 डिग्री हो जाएगा। और बटा में तो cos 26 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है, इसे हम सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है जी। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि साइन का एक फार्मूला आता है कि sin × 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा होते हैं। थीटा का मान यहाँ पे 26 डिग्री दिया गया तो 26 डिग्री लिखेंगे और नीचे वाले cos 26 को सेम टू सेम ले आकर लिख देंगे जी। अब cos 26 डिग्री से cos 26 डिग्री एक मतलब कट जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा यानी 1। उसके बाद में अगला सवाल 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेमी, BC बराबर 12 सेमी हो और AC का मान 5 सेमी हो तो कौन सी का मान क्या हो जाएगा। तो पाइथागोरस में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक भुजा AB का मान 13 दिया गया है तो हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। दूसरा जो 2 भुजाएं 12 और 5 है तो यहाँ पे करेंगे 12 का स्क्वायर और प्लस कर देंगे 5 का स्क्वायर। यदि दोनों इक्वल आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कौन सी समकोण होगा, और समकोण तो होता है 90 डिग्री का, तो क्वेश्चन का सही जवाब 90 डिग्री आएगा। चलिए पहले सॉल्यूशन करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 169। 144 में 25 स्क्वायर करेंगे तो ये भी 169 हो जाएगा और दोनों इक्वल आ गया है, यानी कौन समकोण हो जाएगा, समकोण होता है 90 डिग्री का, इसलिए क्वेश्चन 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जी 90 डिग्री। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी को बताए हैं वो सभी क्वेश्चन बेहतर से बेहतर आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।